से हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ईवी मैकेनिक एंड कंट्रोलर वाला। तो गाइस हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए कुछ नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग आपको दिखाने वाले हैं आज जो कंट्रोलर हमारे पास बनने के लिए आया है ये बहुत ही भद्दे तरीके से ख़राब है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसकी हालत किस तरीके की है प्रेजेंट टाइम पे। इसके जितने भी कैपेसिटर हैं वो सारे कैपेसिटर 470 माइक्रोफैरड वाले फटे हुए हैं, आगे के भी और ऊपर के भी। तो गाइस इसमें जैसा कि मैं बता दूं कि इसमें दो सेक्शन मुझे ख़राब दिखे हैं। तो जिसमें देखा आपने एक सेक्शन, ये जो मैं लोअर सेक्शन दिखा रहा हूँ ये बर्न है। इसका जो मॉसफेट इसके साइड ट्रैक भी उखड़ा होगा, और इसके साथ में अपर सेक्शन में जो राइट साइड में है जो है वो भी सेक्शन ख़राब है। और इसमें लगा हुआ कैपेसिटर जो है वो तो फट गया था पूरे तरीके से, उसको मैंने निकाल दिया है। और इसी के बगल में एक और कैपेसिटर लगा था जो कि ये लगा हुआ है। तो गाइस जैसा मैं दिखा दूं आपको कि ये कैपेसिटर आप देख रहे होंगे दो दो भागों में डिवाइडेड हो गए, मतलब फट चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं, पूरे तरीके से बर्न हो चुके हैं, जल चुके हैं। तो गाइस इस केस में क्या होता है कि हम लोगों को सबसे पहले फिजिकली देखा जाता है कि क्या ख़राब है क्या नहीं ख़राब है। और सबसे पहले हम लोगों को ये मॉसफेट निकालने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इन मॉसफेट को निकालेंगे अपने शोल्डिंग पंप के द्वारा और रांगे के द्वारा, जैसा कि मैं अभी निकाल रहा हूँ। और इससे क्या होता है गाइस, सबसे पहले निकालने से ये होता है कि हम अगर जो भी वैल्यू चेक करेंगे वो वैल्यू जो है इक्वल आ जाती है या आगे पीछे होती है, वो मॉसफेट की वजह से होती है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को मॉसफेट निकालना चाहिए। मॉसफेट निकालने से हमारी आधी प्रॉब्लम लगभग 25% सॉल्व हो जाती है 100 में से। और उसके बाद का जो कार्य होता है वो मॉसफेट हटाने के बाद ही होता है। तो गाइस इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले मॉसफेट हटाने की क्रिया को शुरू कर देना चाहिए अगर मॉसफेट ख़राब है तो। और कंट्रोलर को रिपेयर करते समय हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि 14 वोल्ट और 5 वोल्ट ठीक है या नहीं, उसके बाद ही ऐसे कंट्रोलर को ठीक करें। और गाइस जैसा कि मैं देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो कंट्रोलर से मैंने मॉसफेट निकाले हैं अभी, वो पूरे तरीके से जले हुए थे। और इन मॉसफेटों को मैं निकालने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि जितने भी होल्स हैं इन सारे होल्स को मैं क्लियर करना है। और ये अपर, तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने इससे भी मॉसफेट निकाल दिए हैं और इधर के मॉसफेट मैंने निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनके जो होल्स होते हैं गेट ड्रेन सोर्स के, इन तीनों मतलब सभी के होल्स को हम लोग साफ़ सुथरा कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग नए मॉसफेट लगाएंगे इसी नंबरों के। तो हम लोग गाइस बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर आगे। और आप जैसा कि देख सकते हैं इसके मैंने जो मॉसफेट निकाले हैं वो मॉसफेट निहायती भद्दे तरीके से एकदम फूट के दो भागों में हो गए। देख रहे हैं गाइस, अलग अलग टांगे हो गई हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इनकेस मतलब कुछ भी हुआ है तो बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। तो गाइस हम लोगों ने इन होल्स को क्लीन कर लिया है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में जूम कर दिखा रहा हूँ। और हम लोगों ने इधर के सेक्शन के भी होल्स को क्लीन कर लिया है। तो गाइस इन होल्स को क्लीन करने के बाद अब हम लोग जो है इसमें मॉसफेट लगाने की क्रिया प्रारंभ करेंगे। हम लोगों ने इसमें 14 वोल्ट और 5 वोल्ट को भी पूरे तरीके चेक किया था, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर इस साइड पर मॉसफेट फटते हैं तो 14 वोल्ट और 5 वोल्ट भी बनना बंद हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सब कुछ डिटेल्स से बहुत ही ध्यान से सब कुछ चेक कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया था। तो गाइस अब हम लोग इसमें मॉसफेट लगाना शुरू करेंगे। जैसा कि देख रहे होंगे गाइस, हम लोगों ने बिल्कुल क्लीन कर लिया था इस वाले सेक्शन में ये मॉसफेट का। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये सारे हम लोगों ने होल्स जो बिल्कुल क्लीन कर लिए हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक से हमने सारे होल्स क्लीन कर लिए। और आपको भी इसी तरीके से सारे होल क्लीन करने होते हैं। और इसको क्लीन करते समय हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि इन होल से जो रांगा होता है वो रांगा हमारे इस साइड नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोगों को ये प्रॉपर देखना चाहिए कि हाँ जो हमने होल क्लीन किए हैं वो एकदम क्लीन हुए हैं या नहीं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं गाइस, मैंने जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं इसी तरीके से चेक करता हूँ प्रॉपर कि हमारा कहीं पर रांगा वगैरह तो नहीं बना। तो इसी साथ साथ गाइस अब हम लोग इसमें मॉसफेट लगाने की क्रिया को प्रारंभ करेंगे। आप देख रहे होंगे, ये देखिए मॉसफेट का नंबर आप देखिए, इसके नंबर जो हैं वो सेम ही मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा दिक्कत थी इसमें ये लगभग सेम ही मॉसफेट है, पर इसमें ये 2 सीरीज का है। और वो हमेशा इन मॉसफेटों को चेक कर लेना चाहिए। तो काफी लंबी वीडियो हो रही है, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो गाइस जो होता है इसमें ट्रैक जो है उड़ जाते हैं। तो गाइस इसको गाइस अभी हम रोक देंगे और इसके बाद ही हम आगे का कुछ काम करते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखें। तो गाइस इसी तरीके से हम अपने मॉसफेट को अच्छे तरीके से कस लेंगे हीट सिंक में। और इसके बाद हम लोग जो है इसको कसने के बाद देख रहे होंगे गाइस हमने प्रॉपर तरीके से इसको कर दिया है।
और इधर भी मैंने कर दिया है। अब हम इसको सोल्डरिंग करेंगे गाइस। अब हम तो गाइस इसको हम लोग जो है अच्छे से सोल्ड कर देंगे और अच्छे से सोल्ड करने के बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि सोल्डिंग करना तो हम सभी लोग जानते हैं और जो मैकेनिक लाइन से हैं वो भी जानते हैं, जो मैकेनिक लाइन से अपने नहीं हैं तो वो भी जानते हैं कि सोल्ड करना एक तो नॉर्मल सी चीज़ है गाइस। तो हम लोग सोल्ड लगभग कर चुके हैं और आपको गाइस देख रहे हैं आप गाइस, हमने इसको सोल्ड कर लिया है अच्छे से। तो इसी तरीके से आप भी सोल्ड कर लेंगे। तो गाइस इसको हम लोग अपने थिनर से थोड़ा साफ कर लेंगे क्योंकि जो सोल्डिंग कर देते हैं तो जो पेस्ट वगैरह होता है तो वो जम जाता है। तो इसी के साथ हमने सोल्ड कर दिया है और उसको साफ भी कर दिया है। जैसा कि आप देख लोगे हमने इधर भी साफ कर लिया है और प्रॉपर वर्क हो गया। तो गाइस अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है अपने इस कंट्रोलर में अभी वैल्यू नहीं बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। तो उस वैल्यू को प्रॉपर लाने के लिए हमें सबसे पहले अब हीट सिंक को खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही वो हीट सिंक खोलने के बाद ही पता चलेगी। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, लेट्स गो। तो गाइस हमने इसकी हीट सिंक को निकाल लिया है, जैसे कि देख रहे हैं हमने इसकी हीट सिंक को निकाल लिया है। और हीट सिंक निकालने के बाद मुझे जैसे पता चला है कि इसका ट्रैक वगैरह नहीं टूटे हैं, ये ठीक है प्रॉपर और ये भी ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज जो पता चली है, ये ट्रांजिस्टर की एक टांग टूटी हुई थी, ये पता चल गया। तो गाइस इसी के साथ चलिए हीट सिंक मैंने हटा ली तो काम करने में भी थोड़ा आसानी होगी। तो जैसा कि मैं बता दूं कि अब हम लोगों को इसमें लगे हुए असेंबली पार्ट्स को चेक करना होगा और इधर लगे हुए असेंबली पार्ट्स को चेक करना होगा। इधर लगे हुए असेंबली पार्ट्स और इधर लगे हुए असेंबली पार्ट्स को चेक करना होगा। जैसा कि देखिएगा एक और माइनर सा फॉल्ट मुझे दिखा, माइनर सा नहीं बहुत ही बड़ा फॉल्ट है। आप देख रहे होंगे कि ये देखिए बहुत ही अधिक संख्या में मोस्फेट और भी खराब मिले हैं हमें, तो हमको मोस्फेट और लगाने पड़ेंगे। तो हमारा काम बढ़ गया है गाइस, बहुत ही रेयर वाला मामला हो गया गाइस ये तो गाइस अब हम लोग इन मोस्फेटों को भी निकालेंगे और मोस्फेट को लगाएंगे। तो गाइस बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और लगाते हैं मोस्फेट भाई साहब को। चलिए इनको भी निकालते हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे और 2 मोस्फेट फटे हुए मिले हैं जो फिजिकल डैमेज है। अब हमें और भी मोस्फेट को लगाना पड़ेगा, जैसा कि देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने मोस्फेट निकाले हैं और अब मैं इन मोस्फेट को भी चेक करूँगा कि मोस्फेट ठीक है या नहीं ठीक है। तो गाइस देखिए जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ, अभी देखिए इसमें अभी भी और भी मोस्फेट खराब हैं। ये देखिए प्रॉपर इसमें मोस्फेट अभी भी खराब हैं। तो हमें इन मोस्फेटों को और निकालना होगा। इसमें टोटल अभी 12 मोस्फेट हो चुके हैं जो कि खराब निकले। तो गाइस अब हम इन मोस्फेट को भी निकाल कर दिखाते हैं, चेक करेंगे इसमें असेंबली कंपोनेंट्स क्या क्या खराब हैं। तो गाइस जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ असेंबली कंपोनेंट्स की हमारे रजिस्टर वगैरह क्या हैं और ट्रांजिस्टर वगैरह क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे गाइस, तो हम सभी को देखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं अभी असेंबली पार्ट्स की टेस्टिंग कर रहा था, उसमें मुझे एक रजिस्टर और 2 ट्रांजिस्टर मुझे ख़राब मिले हैं। तो मैं उन ट्रांजिस्टर और उस रजिस्टर को मैं अपने असेंबली मशीन से चेंज करूंगा। तो हम लोगों को जो जेन्युइन वर्क करना चाहिए, जैसे कि असेंबली पार्ट्स हैं, हमें उन पार्ट्स को असेंबली मशीन से ही हटाकर लगाने चाहिए। लोग कई ऐसे लगाते हैं, तो हम लोगों को तो गाइस जैसा कि मैं बता दूं कि इसमें जो हम लोग असेंबली कंपोनेंट्स लगाते हैं, उन असेंबली कंपोनेंट्स को हम लोगों को सावधानी से लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों का जो हीटनेस होती है हमारी असेंबली मशीन की, अगर इसकी हीटनेस ज़्यादा होगी तो हमारे जो ट्रैक वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ही सावधानी से हमारे कंपोनेंट्स को लगाना चाहिए। जैसा कि मैं अभी लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हमने असेंबली पार्ट्स को चेंज कर लिया था और मैं टेस्टिंग कर रहा था मॉसफेट के सेक्शन की। तो गाइस उसमें मुझे एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ी कि इसमें एक सेक्शन जो था वो और ख़राब था, बल्कि एक सेक्शन ये और एक सेक्शन इसमें और भी ख़राब मुझे मिला। तो हम लोगों को टोटल 4 सेक्शन की रिपेयरिंग करनी पड़ी। इसमें एक सेक्शन जो हमें और ख़राब मिला वो ये वाला सेक्शन था, इसके मॉसफेट भी फटे हुए थे। तो हम लोगों को इन मॉसफेट के से इस मॉसफेट सेक्शन से हमें इन मॉसफेट को भी निकालना था। तो हम लोगों ने इस मॉसफेट सेक्शन से इन मॉसफेटों को निकाल लिया है और इसमें हम लोगों ने मॉसफेट लगा दिए हैं। ये 2 सेक्शन हमें और ख़राब मिले थे, जिसमें हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और अब हम इन सेक्शन में सोल्डिंग करेंगे। जो कि मॉसफेट हम लोगों ने यूज़ किए हैं, उन मॉसफेट के टांगों को अच्छे से सोल्ड कर देंगे, जिससे कि कोई भी शॉर्टिंग ना हो। क्योंकि अगर सोल्डिंग हम लोगों की हल्की सी भी वीक हो जाती है, छोटी से टाँका रखते हैं, तो ये
हीट होकर शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को प्रॉपर काम करते समय ये याद रखना चाहिए कि जो हम सोल्डरिंग कर रहे हैं वो सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से हो। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सारे मोस्फेट अच्छे से लगा लिए हैं और इधर के मोस्फेट लगा लिए हैं। तो इसमें जो ये मोस्फेट था इसका ट्रैक टूटा हुआ था, उसको हमने ठीक कर लिया है और ठीक हो गया पूरे तरीके से। देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रॉपर तरीके से इसमें सोल्डरिंग की है और इसको आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हमारे इस कंट्रोलर में लगेंगे कैपेसिटर, जो कि यहाँ पे 1 2 3 एंड एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। तो हम लोग कैपेसिटर लगाने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैपेसिटर है, इन कैपेसिटरों को मैं लगाऊंगा। कंट्रोलर को पूरे तरीके से तैयार कर लिया, इसमें हमारे कैपेसिटर वगैरह भी लग चुके हैं और मैंने इधर भी कैपेसिटर वगैरह लगा ही दिए हैं और हमारे सारे असेंबली कंपोनेंट्स वगैरह मैंने सब कुछ मतलब सब जैसे जो होना चाहिए था मैंने सब लगा दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अब हमारी बारी है इसको चलाने की गाइस। तो अब हम इसको चलाने के लिए प्रॉपर वर्क करने जा रहे हैं। तो गाइस इसमें हमारा जो कंट्रोलर है वो पूरा तैयार हो चुका है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये पूरा कंट्रोलर जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है और अभी इस कंट्रोलर में मैंने इस कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर जो ख़राब थे, मैंने इन तीनों कैपेसिटर को भी मैंने लगा दिया है और इन 3 कैपेसिटर को भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि जो ये ख़राब थे इससे ही प्रॉब्लम थी हमारे कंट्रोलर में। तो मैंने इस ऐप को क्लियर कर दिया है मैं, और 14 वोल्ट और 5 वोल्ट हमारे कंट्रोलर में प्रॉपर बन रहे हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो भी कंट्रोलर में वर्क था हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो गाइस अब हम लोग इस कंट्रोलर को बना चुके हैं और इसको हम चेक करेंगे गाइस। तो हम लोग गाइस इसको चेक करने की शुरुआत करते हैं। तो गाइस अब हम लोग जो है अपने मोस्फेट सेक्शन, जो तीनों मोस्फेट सेक्शन होते हैं, तो इन तीनों मोस्फेट सेक्शन को हम लोग अपने रेड और ब्लैक प्रोब से, रेड टर्मिनल और ब्लैक टर्मिनल से चेक करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं आप देखे होगा कि इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारे रेड प्रोब को ब्लैक टर्मिनल पर रख के 409, 4018 एंड 411 आ रही है। तो गाइस जो कि वैल्यू बिल्कुल प्रॉपर ठीक तरीके से आ गई है और इसी तरीके से गाइस हमारा जो कंट्रोलर है लगभग इक्वल वैल्यू दे रहा था। तो गाइस अब हम लोग जो है अपने कंट्रोलर के कनेक्शन मोटर से करेंगे। हम लोगों ने अपने मोटर के कनेक्शन करने शुरू कर दिए हैं और अपना जो कनेक्शन है उसको भी हम लोगों को ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि बाद में लफड़ा ना हो, टाइम वेस्ट होता है अगर गलत कनेक्शन हो जाते हैं। तो पहले हम लोगों को कलर वाइज जितने भी वायर होते हैं उनको कलर वाइज ही जोड़ना चाहिए और रेड टर्मिनल और ब्लैक टर्मिनल को भी ध्यान से जोड़ना चाहिए। इसके बाद गाइस हम लोग जो है अपने मोटर की मैचिंग कर रहे थे, क्योंकि मैचिंग एक बार में नहीं परफेक्ट होती है, बार बार करनी पड़ती है। अलग कंट्रोलर अपनी मोटर अलग होती है तो उसके कनेक्शन नहीं होते हैं। जो अपना कैमरा ये भी ब्लर कर रहा था, तो लैग कर रहा था, क्योंकि वो मोटर जो थी वो वाइब्रेट कर रही थी, इस वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी तरीके से गाइस हम लोग अपनी मैचिंग लगभग कंप्लीट करने ही वाले थे, क्योंकि जो मैचिंग थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। इस कंट्रोलर में इतनी रिपेयरिंग होने के बाद इसकी मैचिंग जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। अब जो है हमारी मैचिंग लगभग क्लियर हो ही गई थी, बट वो बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी मैचिंग को लेकर। लेकिन लगभग हमारी जो मैचिंग थी वो इक्वल वाइज हो चुकी थी, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो हमारा कंट्रोलर है बहुत ही मतलब प्रॉपर तरीके से जितनी स्पीड होनी चाहिए 23.3 या 23.5 के लगभग सभी कंट्रोलर में स्पीड होती है, तो ये प्रॉपर तरीके से मूव कर रही थी मोटर हमारे इस कंट्रोलर से। मैंने जितना भी वर्क किया मैंने आपके सामने किया। अब हम अपनी इस मोटर को रिवर्स में मूव कराएंगे, क्योंकि अगर कंट्रोलर ठीक है तो वो रिवर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से मूव करेगा। जैसा कि अभी आप देखेंगे, ये देखिए हमारा कंट्रोलर जो है वो रिवर्स में प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है और हमारा जो कंट्रोलर है पूरे तरीके से तैयार हो चुका है चलने के लिए। किसी भी गाड़ी में हम अपने इस कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पूरा रिपेयरिंग लाइव कर दिखाई है, अगर आपको इसी तरीके की और भी रिपेयरिंग सीखनी है व समझनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे ये वही मोस्फेट है जिनको हम लोगों ने अपने कंट्रोलर से निकाला था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।